हेलो गाइस, यू वाचिंग फैक्ट बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फैक्ट नंबर 1, चाइना इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना? ठीक है, ये सभी दिमाग में ये सवाल है, बट आंसर पाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। बट सभी लोग अपने दिमाग को तसल्ली दे लेते हैं कि शायद चाइना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है इसलिए शायद बहुत ज़्यादा अमीर है। बट चाइना मैन्युफैक्चर करने का ही बहुत बड़ा काम है। ठीक है, छोड़ दीजिए आप। अब चाइना देखिए कितना ज़्यादा अमीर, इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना, इसका रीज़न देखिए। सबसे पहला काम है सरकार। ठीक है, चाइना की सरकार चाइना के लोगों को, चाइना के कंपनी को, चाइना के एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज चाइना की सरकार चाइना की कंपनी की कैसे मदद करती है, एक एग्जांपल के तौर पे यही मान लीजिए। चाइना की सरकार चाइना के नागरिकों को, मतलब चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं उनको अदर सोशल मीडिया नेटवर्क चलाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई वे फिर चला ही नहीं सकते अदर सोशल मीडिया नेटवर्क जो भी है। अदर क्या था, अदर सोशल मीडिया नेटवर्क वहाँ पर बैन है। एग्जाम्पल के तौर पर यही ले लीजिए कि वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और बहुत सारे हैं, व्हाट्सअप ले लीजिए, वहाँ पर हर मतलब सब ये सब जितनी चीज़ें मैं बताएं और भी नाम हैं जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, ये सब वहाँ पर बैन है। यहाँ तक ये भी ले लीजिए, जो आप गूगल यूज़ करते हो ना, दुनिया का बेस्ट सर्च इंजन जो गूगल माना जाता है, जो गूगल मेन कॉमन हर मोबाइल में पाया जाता है, वो भी वहाँ बंद है, मतलब वहाँ पर बैन है। ठीक है, वहाँ पर उनका खुद का सर्च इंजन है, वो लोग खुद का सर्च इंजन बना रखे हैं, उसको यूज़ करते हैं। चाइना की सरकार कितना दिमाग लगाती है, इतना दिमाग लगाती है कि चाइना की जितनी भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, चाइना के अंदर ही उपलब्ध करवा देती है। आप समझ सकते हैं, क्रिएट करवा देती, बनवा दी जाती है, वहाँ पर जो भी करवा दी जाती है। चाइना का पैसा चाइना के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता, बल्कि बाहर का पैसा चाइना के अंदर चला जाएगा, बट चाइना का 1 रुपया बाहर नहीं आने देता है सरकार। ऐसे मदद करती है चाइना की सरकार। ठीक है, चाइना को आगे बढ़ने के लिए। ये था गाइस फैक्ट नंबर 1। तो गाइस, फैक्ट नंबर 2, सेकंड बात यह आती है कि चाइना के अंदर एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं, चाइना इतिहास, हमें नहीं पता इतिहास क्या ऊपर क्या दिमाग लगाती है, पर चाइना टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है। एजुकेशन जो होता है, ठीक है, एग्जैक्टली एजुकेशन जो मान लें सरल भाषा में, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है। चाइना अपने लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता रहता है, जैसा कि मैंने पहले फैक्ट में बताया। ठीक है, पहले फैक्ट में बताया, चाइना के लोग, एग्जाम्पल अगर एक आपको रेशियो बताएं, तो चाइना के अगर 100% लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें से केवल 30% व्यक्ति घर वापस आते हैं, मतलब चाइना के अंदर आते हैं। बाकी 70% व्यक्ति होते हैं जो ना, वो सब जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर रह जाते हैं। ये एक फैक्ट था। और दूसरी बात ये, चाइना के अंदर स्किल है। आप समझ सकते हैं, चाइना के लोगों के पास स्किल, मतलब चाइना चाहती है, चाइना की सरकार चाहती है कि हर एक बंदे के पास स्किल भरी रहे, एक्सपीरियंस से बंदा भरा रहे। आप समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब कि आगे बढ़ने में मदद करती है। चाइना की तरह कोई मतलब नल्ला रोड पर ऐसे नहीं बैठा होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चाइना के बारे में अगर पढ़ने बैठ जाएंगे, अगर आप तो पीछे चले जाएंगे, अगर थोड़ा सा सन 1980 में कुछ ऐसा ही था, तो वहाँ से गरीबी दर ना बढ़ा के वो कितना 80 करोड़ गरीब लोगों को अमीर, मतलब थोड़ा सा मिडिल क्लास लाने में, ऊपर लाने में मदद किया है। एग्जैक्टली नहीं पता उसका, मैंने पर अनुमान यही है, मतलब याद था मैंने बता दिया। ठीक है, तो वहाँ पर स्किल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लोगों को, कि कोई व्यक्ति नल्ला या फिर कोई खाली ना बैठे, स्किल उसको आनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ जरूर उसको आना चाहिए। अधिकतर तो टेक्नोलॉजी, आई डॉक्टरी पर बहुत ज़्यादा काम करता है। ये था फैक्ट नंबर 2, मतलब कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ आना चाहिए, खाली मत बैठे कोई व्यक्ति। ठीक है, और काम तो वहाँ पर मिलता ही रहता है। तो गाइस, फैक्ट नंबर 3, तो चाइना के पास तो स्किल्स तो आ गई, एक्सपीरियंस भी आ गया, बट चाइना के पास अभी काम नहीं, समझ सकते हैं। तो चाइना के पास काम नहीं है, मतलब बहुत फेमस तो नहीं है कि सब कंपनियां जहाँ आंखें मूंद के भैया आप काम ले लें, ऐसा तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि काम क्या काम करती है। ठीक है, तो चाइना पहले फेमस हुई थी। अब फेमस कैसे हुई होगी हम बताता हूँ, मैं आप बताता हूँ आपको कि चाइना सब पर नज़र रखे रहती थी कि चाइना कैसे कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, और ये कैसे हम इसको सस्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइना के पास, जैसा कि मैंने बताया, चाइना के पास स्किल वाले लोग बहुत थे, मतलब काम करने वाले लोग बहुत थे। जहाँ पर लोग 1 घंटे में 4 काम करेंगे और चाइना के 1 घंटे में को 8 काम कर दें, 8 नहीं तो मतलब 7 तो जरूर करते हैं। 2 चीज़ का फ़ायदा हुआ ना, दो पॉइंट का फ़ायदा हुआ। तो मान चलिए कोई प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च किया, भाई जी ये लीजिए, ये कंपनी का ये फ़ोन, इसके अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम है, और ये 20,000 का है, ये 30,000 का है, ये 40,000 का है। ठीक है, तो चाइना कहती है हद हो गई यार, ये चीज़ का इतना पैसा मांग रहा है, अच्छा ठीक है। तो चाइना क्या करती है, उस चीज़ की कॉपी बना देती है। आप समझ सकते हैं, और कॉपी इतने ज़्यादा मात्रा में बना देती है, क्योंकि सब सामान जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने जैसे बताया, चाइना अपने
कंट्री में ही बना लेती है, तो उसको बाहर से कंट्री से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब पास पास से मिल जाता है तो हर चीज़ बचता है, ट्रैवलिंग हर चीज़, मतलब हर चीज़ का कॉस्ट बच जाता है, वो सब बचा लेती है। दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लेती है, उसके पास लोग भी मिल जाते हैं, उसके पास जानते हैं चाइना की आबादी कितनी सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे है, और इसके वाले बंदे भी मिल जाते हैं टेक्नोलॉजी वाले, तो वहाँ पर हर चीज़ मिल गई उनको, ठीक है। उन्होंने ऐसा बना रखा है सिस्टम कि वहाँ पर हर चीज़ मिल गई। तो अब क्या करें, इतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बना देंगे, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बना देंगे और इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बना देंगे कि हद हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनने के बाद अब लॉन्च करेंगे, अब होगी ब्रांडिंग, ठीक है, कि ये भाई 20,000 का दे रहा है, हम दे रहे हैं 5,000 की। चीज़ वही है। हाँ, मानते हैं कि वो चाइना का माल कुछ दिनों का होता है, बट हमें क्या, लोगों को ये सब चाहिए नहीं होता, सस्ते वाले तो सस्ते वाले होते हैं, कहाँ 20,000 मिलेंगे, हम यही ले लें तो बस। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा मैं बताता हूँ कि उन्होंने पहली बात तो मार्केट ख़राब कर दी, दूसरी बात ये कि सबसे मतलब कि उन लोगों का नाम हुआ कि भाई ये कंपनी ऐसी है कि इतने एक महीने में कम से कम 1 लाख प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उसकी कंपनी डुबो दी। इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको आइडिया लगा कि अच्छा है चाइना ये काम भी कर लेती है, तो ठीक है। तो अब ये कंपनी क्या करती है, तो गाइस फैक्ट नंबर 4, ये जो कंपनी, अब क्या हुआ, ये कंपनी फेमस हुई, यहीं से ये चीज़ रूल इनका स्टार्ट हुआ है, यहीं से पूरा मेन काम ही स्टार्ट हुआ फैक्ट नंबर 4 से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कंपनी फेमस हो गई है, वहाँ की चाइना की कंपनी, चाइना के लोग फेमस हुए हैं कि भैया हम ऐसा काम इतने कम पैसे में और इतना जल्दी कर सकते हैं, जो कि अदर कंट्री में नहीं कर सकते लोग, ठीक है। आप समझिए, अब क्या करेगा, जो दूसरी कंपनी होगी, बाहर की कंपनी है ना, वो क्या चाहेगी, अपना फ़ायदा चाहेगी, भाई किसी के भी नुकसान हमें कोई मतलब नहीं है, अपना फ़ायदा हो, ठीक है। दूसरी बात, उसका फ़ायदा हो तो देश का फ़ायदा, उसके देश का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मान चलो उसने कोई नया चीज़ इन्वेंट किया और उसने क्या किया कि भाई जी मेरे पास इतने पैसे हैं, अब हम कहाँ बनवाएं, यहाँ पर ज़्यादा, जैसे कि इस कंट्री में, कंट्री का नाम लेना चाहते हैं मैं, तो उसे छोड़िए, मान चलिए कि इस कंट्री में ज़्यादा लग रहा, सभी कंट्री में अधिकतर ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उस आँखें बंद करके सुबह चली गई, सबके पास जांच पड़ताल किया पूरा, ठीक है। तो उसके बाद पता किया उसने, भाई चाइना में मेरा कम पड़ा, और जाहिर सी बात है चाइना में कम पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ चाइना खुद बनाती है अपना, और वहाँ पर बंदे भी अच्छे खासे स्किल वाले हैं, वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं। तो चाइना अब उस कंपनी को दी, जो कंपनी वो बना चुकी थी एक प्रोडक्ट, कॉपीराइट उसको दी, कहती भाई जी ये चीज़ें ये बनाना, बट अपनी चीज़ें लगा के मत बनाना, अपना दिमाग लगा के मत बनाना, मैं जो बता रहा हूँ उसी का बनाना। तो उस कंपनी ने अपना एक चीज़ ये ब्यौरा दे दिया, भाई जी ये कंपनी इस तरीके से मोबाइल बनाना, डिट्टो यही बनाना। अब क्या किया चाइना, एक काम मिला चाइना को, ठीक है, चाइना ने मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया। अब वहाँ पर चाइना ने, अब उसका काम जहाँ 2 महीने में करना था, वहाँ 1.5 महीने में वापस कर दिया उसका काम करके, ख़त्म। जहाँ 4 लाख लगना चाहिए था, वहाँ पर 3.5 लाख में काम हो गया, लो फिर नंबर 1। अब दूसरी कंपनी क्या, अब क्या हुआ, इस कंपनी का तो काम हो गया, ठीक है, इसका ये कंपनी ने अपने मार्केट में फ़ोन लॉन्च कर दिए, ओके। तो अब जो दूसरी कंपनी, अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनियाँ बैठी है, ठीक है, अब जो दूसरी कंपनियाँ बैठी हुई हैं, जो कि अब मार्केट में कि भाई मेरा भी फ़ोन सस्ता हो जाए, हम भी जल्दी से बनवा लें, हमारा भी फ़ोन कॉस्ट कम लगे, वो भी कंपनी कहाँ पहुँच गई, चाइना, ठीक है। अब चाइना में क्या हुआ, अब जो पहली कंपनी काम कर रही थी, जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पर एक्सपीरियंस और स्किल वाले बंदे बहुत बैठे हुए हैं, तो कंपनी को काम मिला है, ऑलरेडी काम मिला हुआ, दूसरी कंपनी खड़ी हुई, कहते भैया काम ये हम कर देंगे, लाओ, बल्कि 1 रुपये कम में करेंगे। दूसरे कंपनी का, दूसरी कंपनी ले ली चाइना, क्या किया काम, मैन्युफैक्चर कर दिया, लो काम ख़त्म, उस कंपनी का काम हो गया। ऐसे ऐसे काम ये स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चर वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे कंपनी आगे बढ़ी थी, ठीक है। ये था फैक्ट नंबर 4। तो गाइस फैक्ट नंबर 5, यही चीज़ें नहीं थी सब, यही इतनी सारी चीज़ नहीं थी, मैंने बताया कि कंपनी कैसे, चाइना की कंपनी, चाइना कैसे ऊपर उठी और चाइना की सरकार कैसे मदद किया उनकी, ठीक है, और चाइना के लोग कैसे कैसे आगे बढ़े, मैंने ये एग्जांपल दिया। दूसरी बात ये है कि अगर मैं सेब की बात करूँ, सेब की, ठीक है, तो केवल दुनिया का नंबर 1 पोजीशन पर है चाइना, 50% सेब जो है ना केवल चाइना से आते हैं। और दूसरे रैंक पर कौन है जान के आप हैरान हो जाएंगे, यूएसए, वो कितने परसेंट देता है पता है, चलो चाइना 50% सेब पूरे वर्ल्ड में भेजता है, और दूसरे नंबर पर यूएसए केवल 6% सेब पूरी दुनिया में भेजता है। अब देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोडक्ट बना बना के पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है, वहाँ खुद उगा भी रहा है, एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है वो, ठीक है।
अब ऐसे करके मतलब कि एसी फ्रिज टेक्नोलॉजी सब, बस फिर सब सारी कंपनियां पहुंच गई हैं और सेब भी बेच रहा है, कुछ काम का खूब पैसे कमा रहा है वो। तो गाइस फैक्ट नंबर 6, अब मैं इसमें ये बताऊंगा कौन सा अब इस समय जो चाइना इस समय स्थिति क्या है चाइना की और कितना पैसा कमा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो एसी चलती, एसी जानते होंगे, एसी जो होती है 80% एसी पूरे दुनिया में प्रोवाइड केवल चाइना कर रहा है। 70% मतलब 70% मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग चाइना प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 75% सोलर पैनल जो आता है, जो कि धूप से चार्ज होने वाली जो चीज़ बैटरी आती है, वो भी 75% पूरे दुनिया का अकेले ही चाइना प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 50% स्टील दुनिया का अर्थ पृथ्वी से निकाल के चाइना प्रोवाइड करता है। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें जब दुनिया का अकेले चाइना जब 70%, 75%, 50% प्रोवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है चाइना नंबर 1 पर होगा ही होगा ना। इसको बदलने के लिए बहुत बेहतरीन प्लान लगेगा, समझ सकते हैं। और उस कंट्री को एक होना पड़ेगा। उस कंट्री को एक होने का मतलब कि जिस कंट्री के लोग चाहते हैं कि चाइना को पीछे करे, उस कंट्री के लोगों को एक होना पड़ेगा। ठीक है, अपना फ़ायदा नहीं, देश का फ़ायदा थोड़ा सा, और सरकार को भी खास तौर पर एक होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। तो गाइस फैक्ट नंबर 7, अब चाइना के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, समझ सकते हैं। चाइना की सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, जाहिर सी बात है, आप इकनॉमी जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तो चाइना पर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो चाइना क्या करता है, देशों को, कई देशों को उधार भी देता है। अब उधार समझ सकते हैं ना, उधार लोन दे देता है। अब इतना ज़्यादा लोन दे देता है ना कि जिस देश को देता है उसकी औकात ही नहीं होती कि उधार चुका पाए वो। ठीक है, बस मजबूरी ये पड़ जाती है कि चाइना से ही वो काम करवाएगा, चाइना के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। दूसरी बात ये कि चाइना से अगर काम नहीं करवाएगा तो उसका जो उसके देश के अंदर जो काम चल रहा होगा ना वो ठप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाइना के ऊपर निर्भर हो गया है। आप समझ सकते हैं, ये है प्रॉब्लम। इसलिए चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है। सभी कंट्रियों को अपना समझना पड़ेगा। ये था रीज़न चाइना के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो गाइस बाय गाइस। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है गाइस। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय गाइस।